प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि से बातचीत और बातचीत में एक परिचारक की डायरी से श्री भगवान तथा एक परिचारक रंगा स्वामी जब चट्टानों पर थे तब श्री भगवान ने आश्रम में किसी व्यक्ति को झूलने वाली कुर्सी पर झूलते हुए देखा। उन्होंने परिचारक से कहा, शिव अपनी सर्व संपत्ति विष्णु को प्रदान कर निर्जन वन व शमशान में भ्रमण कर रहे तथा भिक्षा से जीवन यापन करने लगे। उनकी दृष्टि में सुख के माप में वस्तुओं के परिग्रह की तुलना में अपरिग्रह ही उच्चतर सुख है। तो भक्त ने कहा कि वह उच्चतर सुख क्या है? तो महर्षि जी कहते हैं, चिंताओं से मुक्ति। परिग्रह से चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे उसकी रक्षा तथा उपयोग आदि। अपरिग्रह में कोई चिंता ही नहीं होती। इसलिए शिव विष्णु के निमित्त सर्वस्व त्याग कर स्वयं आनंद सहित चले गए। संपत्ति से वंचित होना सर्वोच्च आनंद है। 3 जुलाई 1936। तो त्रिकोइप्लर के एक यात्री ने जिज्ञासा की कि आनंद के संबंध में। तो महर्षि ने कहा कि आनंद स्वरूप होकर भी तुम मनुष्य सुख की निरंतर इच्छा करते हो क्यों करता है? महर्षि जी ने कहा, आनंद स्वरूप होकर भी मनुष्य सुख की निरंतर इच्छा क्यों करता है? इस इच्छा से मुक्त होना ही मोक्ष है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, तुम वही हो। यह ज्ञान प्रदान करना ही उनका अभिप्राय है। यह खोजना कि तुम कौन हो और वैसे रहना अर्थात आत्मभाव से रहना साक्षात्कार है। मैं वही हूँ अथवा यह नहीं का जप समय को नष्ट करना है। योग्य शिष्य की साधना आंतरिक है, बाह्य नहीं। जब श्री भगवान पर्वत से नीचे आ रहे थे, आश्रम के बाहर एक श्रमिक कार्य छोड़कर महर्षि को साष्टांग प्रणाम करने ही वाला था, तब महर्षि ने कहा, अपने कर्तव्य में लगा रहना ही वास्तविक प्रणिपात है। महर्षि के परिचारक ने जिज्ञासा की कि कैसे? तो महर्षि जी कहते हैं, सावधानी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ईश्वर की महानतम सेवा है। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। मध्याह्न के भोजन के समय नेल्लौर के एक यात्री ने महर्षि से उनकी थाली में से एक ग्रास प्रसाद की याचना की। अहम भाव का विचार त्याग कर भोजन ग्रहण करो, तब जो भी ग्रहण करोगे भगवान का प्रसाद बन जाएगा, महर्षि जी ने कहा। भोजन उपरांत महर्षि ने विनोद के भाव में कहा, यदि मैं अपने थाल में से तुम्हें एक ग्रास दे देता तो प्रत्येक व्यक्ति भी एक एक ग्रास मांगता। यदि मैं पूरा भोजन औरों में वितरित कर दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा भाई? इस प्रकार तुम देखोगे कि यह भक्ति नहीं है। मेरे थाल में से एक ग्रास ग्रहण करने का कोई महत्व नहीं है। सच्चे भक्त बनो। 8 जुलाई 1936 प्रातः 8 बजे पालतू गिलहरी बाहर भाग निकलने का अवसर देख रही थी। महर्षि ने कहा, सब बाहर भागना चाहते हैं। बाहर जाने की कोई सीमा नहीं है। सुख अंदर है, बाहर नहीं। 20 जुलाई 1936। एक यात्री, क्या धर्म ग्रंथों एवं पुस्तकों के अध्ययन से सत्य की अनुभूति हो सकती है? तो महर्षि जी कहते नहीं। जब तक पूर्व संस्कार में मन गुप्त होकर रहेंगे, साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्रों का अध्ययन भी वासना ही है। साक्षात्कार केवल समाधि में होता है। तो महर्षि जी कहते हैं, एक यात्री ने पूछा कि मौन क्या है? तो महर्षि ने कहा, चुप रहना मौन नहीं, मौन ही अखंड प्राकट्य है। मैं भक्त कहता, मैं समझा नहीं। तो महर्षि जी कहते हैं, वह अवस्था जो वाणी तथा संकल्प से परे है, मौन है। भक्त ने पूछा, इसे किस प्रकार प्राप्त करें? तो किसी धारणा को दृढ़ता से ग्रहण कर इसको मूल को खोजो। ऐसी एकाग्रता से मौन प्राप्त होगा। अभ्यास सहज होने पर उसका परिणाम मौन होगा।
मानसिक क्रियाशीलता के बिना ध्यान करना मौन है। मन को वश में करना ही ध्यान है। गंभीर ध्यान नित्यवाणी है। तो भक्त ने कहा यदि मौन का पालन किया जाए तो सांसारिक कार्य कैसे चलेंगे। महर्षि जी कहते हैं जब स्त्रियां जल का बर्तन सिर पर रखकर सखियों के साथ वार्तालाप करती हुई चलती रहती हैं तो वे अत्यंत सावधान रहती हैं। उनका ध्यान सिर के भार पर एकाग्र रहता है। इसी प्रकार जब ज्ञानी कर्म करता है तो वे उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसका मन बाह्य में स्थित है। क्योंकि उसका मन ब्रह्म में स्थित है। तो एक अन्य अवसर पर महर्षि ने कहा ज्ञानी ही सच्चा भक्त है। अब अगला प्रश्न राम नाम जप के संबंध में है भगवान। तो इस प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।